एक बार खोल तो दो ये। एक बार खोलने के लिए कह रहा हूँ यार। घर रहेगी। अच्छा एक और चीज बताओ यार, मान लो तुम्हारी यूनिफॉर्म खाकी की जगह सफेद हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं? जी आपको तसलीत होनी है किसी बात। मैं यूँ कह रहा हूँ अगर मान लो खाकी की जगह सफेद हो जाए फिर ठीक है? मैं तो तुम्हारी पूछ रहा हूँ यार, मैं तो खाकी की, तुम्हारी सरकारी में खाकी है। अगर तुम कहते हो कि खाकी की बजाय हमारी सफेद हो जाए तो हमें सेटिस्फेक्शन है। सारी सेटिस्फेक्शन बेदल जी ऐसी बात है मैं बढ़ती नहीं पहन रही है, सिर्फ ड्यूटी अच्छी हो रही है, बढ़ती अच्छी करने आपने तो तुमको जगह काटनी, कभी कुंडी काट दो, कभी बर्तन उठा दो, कभी कुछ कर किस चीज की कुंडी पाट दी मैंने? इसकी मैंने पढ़वाई नहीं हमने कभी। वो किस लिए है कि अंदर सो जाओ और कुंडी लगा के इतना बुरी तरह सोवा है कि भाई गेट भी खुलवाने खातर 15-15 मिनट खड़े रहना पड़े। चलो एक आदमी इसकी ना था सोना तो उसने कहो भैया ठीक है ना सो तू तो सारे तो नहीं देना सोना। भाई एक ना कह दूं फिर वही बुरा मान जाए है। मेरे साथ समस्या यही हो रही है। उसको कहो क्यों सो भाई तुमने ड्यूटी करे, जब आप पिछले महीने पूरी रात दो दो तीन बार चेक कर लिया, हाँ हाँ, ड्यूटी ठीक नहीं जाना। सारे ठीक मिले हैं, उसके बाद तो कोई सोता ही को नहीं पान लग रहा है। हाँ तो फिर तो मैं ड्यूटी वाली तो वो बात ही नहीं कह रहा। शुरू में थी सोने की समस्या, वो होगी दूर। सिर्फ वर्दी वाली रह रही है। अगर वर्दी भी तुम यूँ कहो कि भाई खाकी के बजाय सफ़ेद करवा दो तो मैं प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट कर लूँगा। तुम तीनों इस चीज़ की रिक्वेस्ट दे दो कि भाई सफ़ेद की बजाय, क्योंकि इस एरिया में सफ़ेद रंग ठीक माना जाए है, खाकी की बजाय सफ़ेद कर दो। मैं रिकमेंड करूँगा खुद तुम्हारे सामने। बेदल जी जब आप बात कर रहे हो ना तो आपकी बात मैं मानूँ, एक को बताओ आप, ये एक जब एक तरह से बात आ जाती है ना, एक वो थी जैसे कि ना 200 घोड़ी थी। अच्छा। वो एक का काला सा पड़ गया, एक का दर छूट गया। हम्म। छूट गया तो वो एक खोर में चरा सिट्टी पानी पे आवे, वो आप वाली बात कर ले, दूसरी कौन करे। अच्छा। घोड़ी है मांगी वह माड़ी होगी, वो आया जिसके बाद घोड़ी माड़ी हो जाती, इकट्ठी चरा इकट्ठा लातू फिर वाला मेरे लिए फेरी करता। तो बात तो बात तीन आदमी आ गए सिट्टी और बाकी सारे बोला देखिए डंडा आज तरह बढ़ दी बाकी कौन? ये जो और क्लास 4 हैं? क्लास 4 है। और जो क्लास 4 हैं हाँ वो बस कम है तुमने? बात तो वही जैसे अलग अलग काटे जाओ तीन आदमी और बढ़ती फिर तो ऐसा मानता हूँ बढ़ती बता मिले वहाँ वो ये तो नहीं चौंकदार बात मोहनलाल वर्दी बताएगी नहीं है। तेरे याद हो, देख उस दिन वो बाहर से एक पंजाबियों का लड़का आया था, सब रोटी ले दे के जाया करता, और वो पटदनी के बोलिया था, क्योंकि हमने वो बाद में बुलाया। बोला जिन्हों कोई हो खड़ा हो, मान लो मारका नहीं हाथ कर लिया, हमने केवरा चौकीदार है। वहां तुमने जवाब उल्टा दिया था। उसको सब जो पता था, बंदा हाथ करने लग रहा है वो किसी कारण से तो कर रहा है। निर्मल जी उसको सब पता था। पता नहीं उसने आके यहीं पे प्रिंसिपल ऑफिस में ये जवाब दिया, हमने के पता जी चौकीदार है। महा भाई चौकीदार है प्रॉपर यूनिफॉर्म में। बोला जी सिविल लत्या में कोई भी मार्का नहीं हाथ कर लिया, हमने केवरा कौन है। उस दिन के बाद से मैंने कहा था महा भाई अपने चौकीदार वर्दी जरूर पहन कर रखो, कोई भी किसी टाइम आ जाए, ताकि अपन न्यू कहने जोगे हो जावा कि वर्दी में था। जो आदमी उन्हें बैठा है वो खड़ा है उसको हाथ दिया है, उसको पता सरकारी आदमी है, क्यों रुकना है, बाहर का आदमी है उसने तो ये बहाना मार दिया और उस दिन हमने चुप रहना पड़ गया। ना ना वो तो बहाना तो कुछ भी बना लिया जाए तो अपने बचाव के तो खातिर अपन चुप रहना पड़ गया ना उस कारण। नहीं तो उस आदमी ने सही उन्हें खुड़काया था, वो आदमी खुड़का दिया। हाँ मैं मानूं उस बात में खुड़काया खूब खुड़काया था। जाए तो उसके बाद में हमने कहा बाहर मोटरसाइकिल बाहर रखी करो हाँ, और उसके बाद अंदर एंट्री नहीं होनी थी उसकी मोटरसाइकिल की। को नहीं होनी। लेकिन उस दिन है ना मैंने प्रिंसिपल का आगे चुप रहना पड़ गया। वो मेरे का मुंह कान देखने लगे। महा जी ठीक है, मैं आगे से वर्दी कंपलसरी कर देता हूँ, हमारा चौकीदार जो भी होगा वो वर्दी में होगा। फिर मैं इनके पास कोई बहाना नहीं होगा। मैं उस दिन के बाद से वर्दी कंपलसरी की कही, उससे पहले तो यार अपना कोई जिक्र है को नहीं आया। बेदबाल जी मान ली इस तरह कितनी शिकायत आई आपके पास में? वो पहली शिकायत थी, जिसके बाद से मैंने वर्दी शुरू कर दी कि महा जी, क्योंकि मैंने प्रिंसिपल से कह दी थी मैं आज के बाद मेरे चौकीदार हमेशा वर्दी में मिलेंगे आपने। फिर उसके बाद तुमने 1-1.5 महीने का टाइम मांगा, वर्दी सिमी नहीं है। माँ कोई बात नहीं भाई। उसके बाद 3-4 महीने फिर चलता रहा। बेदबाल जी 4 तारीख 5वें महीने की लेटर लिख दिया वर्दी का, हाँ हाँ। और 6 तारीख को ठीक मैं वर्दी कर गया अच्छा। मैं, और कोई एप्लीकेशन दी मेरी साइन
कोई जीपी खुलवानी किसी पता स्त्रियाँ थी, हाँ। सब कुछ हो गया साहब। ये वो कुर्ता पजामा मेरे पास उस टाइम नहीं था। अच्छा अच्छा, ये जो हाँ, जो मैंने कल पहन रखे हाँ। तो सब करने गया और भी टीचर बैठे थे। मान लो आज बहुत अच्छा लग रहा है, मैं सब कोई बात कही सर अच्छा लग रहा हूँ, लेकिन मैं आज पहनूंगा कल नहीं पहनूंगा। ये क्यों बढ़ती बता सारे ले रहे हम एकदम क्यों, तो साहब को कुछ जवाब नहीं दिया और दूसरे दिन मैंने काट दिया। मैं दूसरे दिन कह रहा था आदेश मानते हुए साहब को मैंने कहा जी आपका लिख दिया, मैं आपके आदेश मानते हुए कर ली। बढ़ती बता सब सारे ले रहे, एक लेट नहीं थे। नहीं ठीक बात है, ये तुम्हारी जानवीन बात है। वेदपाल जी एक बारी ऐसा हुआ था 12 साल के टाइम में, बड़ी खतर कट्ठी गई था, हम्म। तो उन्होंने टाइम मांग दिया था। खैर मैं उस मीटिंग में कौन था, बाहर रही था। हम्म। एक महीना टाइम मांगा, एक महीना में कौन वृद्धि करी, 7 महीना टाइम दे दिया। 7 महीना टाइम दिया, उस टाइम में था तो बस ये बात वो कहने लगा ठीक है, खाके अच्छी ना लगे तो कोई नहीं करेगा। अच्छा दुकान पर उस टाइम में तो ये अलग से खड़ा हो गया, बोला कि मेरा तो सोना कारोबार है, मैं खाती पड़ती करूँ, मेरी बेइज्जती हो। तो बोले तो ऐसे खड़ा जाओ, हमने कहा तो सारे ने फिर ये डिसाइड कर लिया हम जी सफेद पहन लेंगे। हम्म। तो किसी सफेद कुर्ता पजामा तकरीबन तो था ही था, रामचंद्र था खुद जी, वो कहना जी हम सफेद पहन लेंगे, वो भी उसने भी ये बात करी थी बत्रा साहब ने कि आप अपनी जो भी अच्छी लगे वो एक देख लो। दो तीन गाने याद कर, जैसे आपने चेक की टी शर्ट है, वो काली पैंट है, ऐसे कई याद कर दी पहन लो तो सफेद टी शर्ट होगी। तो कई पैंट को सूट एक कुर्ते पजामे ठीक है, बढ़ती कोई भी पिला दे सर, लेकिन सारे पे एक लागू करा। सब एक लाड़े बात जो है ना ना बात ठीक है। तीन आदमी को क्यों इस बात का नहीं मैं तो उस दिन क्योंकि मैंने प्रिंसिपल से कमिटमेंट कर ली जी, मेरे चौकीदार आगे वर्दी मिलेंगे, लेकिन इस तरह का कोई आदमी आओगा हम टॉलरेट नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे भी छो था इस चीज का कि वो उल्टा किस तरह बोल कर गया। वेदपाल जी देखो, लताड़ा बतेरा था वो यहाँ। हम 3 चौकीदार हैं, हाँ एक नाम से राम राम करी, दूसरे ने तो ठीक बोल, एक नाम ठीक नहीं बोल रहे तो आदमी फील करा वेदपाल जी मैंने नहीं यार एक बात बताओ मोहनलाल, आप कर रहे हैं ऐसा, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं। नहीं आज तक क्यों बता, मेरा अगर सर, तारे तीन नाम अगर कोई नजदीकी है पुराने टाइम से तो कौन है मेरे। वेदपाल जी आप मेरी बात को समझो तो हम्म। मैं ये नहीं करूँगा आप ऐसा कर रहे हो, जैसे आप ना करो ऐसा, एक आदमी से करो तो मैं फील तो करूंगा, बिल्कुल गलत है वो चीज, है ना। हाँ बिल्कुल तो गलत। वही बात हमारे से करिए। नहीं मेरी तरफ से तो नहीं हो रही ना, मैं तो नहीं कर रहा तुम्हारे में से किसी के साथ भेदभाव यार। मैंने आपको कब कहेगा आप कर रहे हो। अच्छा चौकीदारों का और वर्दी वाला। बाकी क्लास 4 से वर्दी वाला, तो अलग अलग काटे जा रही है ना, तो हमारे को फील नहीं होती सर। नहीं ये चीज है ना, यूं करो हाँ मेरे कहने से तुम इतना कर लो, अगर भाई इस चीज की रिप्रेजेंटेशन दो कि भाई खाकी की बजाय हमारी सफेद कर दी जाए और हम सफेद पहन के राजी। हाँ ना सर, मैं तो खाकी मेरे पास 2 है, तीसरा कपड़ा मैं और लिया है पेंट कुछ का, अच्छा तो उसका थोड़ा कलर मैच नहीं करा मेरा, वो थोड़ा मुंगेर में ज़्यादा आ गया था, मैं वापस गया वो करने लगा दुकान में, दूसरा और मंगा दिया। बर्दी में खाकी हो से आप काली पिराओ में सारी बर्दी करी देखिए, मेरे को दिक्कत हाँ ठीक बात है, फौज की आदत रही है। ठीक है सर, और जिसमें पेंट कुछ पहनूँ यहाँ तो बेल्ट लगा के आ जाऊँ, हाँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास लगो भी हो, और बाकी इसमें कोई जरूरी भी नहीं सिविल सर्विस में बेल्ट, है कोई या जरूरी मेरे नहीं, को वो ड्रेस अच्छी नहीं लगती बिना बगैर बेल्ट के। की। ठीक बात है। हमारे क्या बेल्ट किसे तैरा जाता है कैदी का, हाँ वो मेरे अजीब दिमाग में फौज वाली हाँ। ठीक बात तो है। मैं क्यों वहाँ बेल्ट नहीं पहनूंगा। तो बात वेदपाल जी यही आती है फिर, जैसे अगर आप इस बात को शुरू से लेते हुए चलते ना, तीनों को भाई तुम वर्दी पहन लो, लेटर की जरूरत नहीं थी। नहीं मैं तो शुरू से कह रहा हूँ ये चीज, जब आपने- अपनी वो ही ना वो बंदा वो बार वाला कह के गया और प्रिंसिपल से मैंने कमिटमेंट कर ली, उसके बाद मैंने तार सबसे कही थी, तुम बोले कि तुम्हारे पास 1 हफ्ता का टाइम दो जी, 15 दिन का टाइम दो, महीना हो गया था, उसके बाद भी रूटीन पहनना शुरू नहीं हुआ। फिर मैंने कहा था यार और कितना टाइम लोगे, फिर बोले जी अभी और टाइम लगेगा और गर्मी है ज़्यादा, सारे कि मैं कर कई तो 4-5 महीने हो गए थे। अच्छा इस चीज़ पे सख्ताई क्यों करनी पड़े है, या मन ने इस चीज़ पे सख्ताई क्यों करनी पड़ी, देख जब अपना खुल के बात कर रहे हैं ना एक दूसरे से हाँ तो कोई दिक्कत को कोई दिक्कत नहीं, नहीं। ये तो तुम भी मानो हो कि भाई तुम्हारा ऑफिसर इंचार्ज हूँ मैं, मानते हैं। तुम मेरे सबॉर्डिनेट हो, मैं जो चीज़ कहूँ हुआ कि भाई एक बार घूमे आओ, एक बार चक्कर मारे आओ, कोई गलत तो नहीं कर रहा। मैंने कोई आज तक अपना पर्सनल काम नहीं करवाया किसी से। अच्छा किसी को नीचा दिखाने की कोशिश की हो, किसी को गलत बोला हूँ, कभी भी आज तक नहीं कराया। उसके बावजूद भी अगर मेरे से यार तुम यूं करके बोलो जिस तरह भी दिन में कह रहा था, अगर लिख के दे दीजिए तो लिख के देना है, ऐसा नहीं वह चीज़ गलत हो जाए। देखो जी ऐसा है। आप जब साथ में रह के कर लेंगे ना तो किमें न किमें एक दूसरे खातर अच्छा कर देंगे, लेकिन वही बात है तुम मेरे से भिड़ने लग जाए तो यार मेरे तरफ रह के गया, मैं बताऊँ जी, मेरे तो 3 बंदे हैं और वही मेरे से भिड़ लेंगे तो मेरे तरफ क्या रहेगा। वेदपाल जी वो कहते हैं कि हमारे फौज में सीनियर वो कहते थे कि हुक्म तोड़ता नहीं तुड़वाए जाते हैं, मुंह खोलता नहीं खुलवाए जाते। जब स्त्रियाँ प्रेशर लाने जाती तो मुंह खोल देता है, बार बार जब ऊट पटांग हुक्म दिया तो हुक्म तोड़े जाते हैं। नहीं ऊट पटांग क्या था बताओ, कौन सा हुक्म ऊट पटांग था। देखो जैसे कहाँ से शुरुआत हुई,
फट्टा उठा दो, उठा दिया। यार 100 की ड्यूटी होती है क्या कभी? चाय के बर्तन उठा दो। चाय के बर्तन की तो प्रिंसिपल साहब ने हाँ भी कर दी थी, और उनके कहने से मैंने भी हाँ कर दी कि चलो हीटर रख रहे हो, हालांकि इलीगल है वो, लेकिन अगर रख रहे हो तो रख लो। बेदल जी, मैं चाय के बर्तन उठने टाइम आई ना, तो साहब के पास कोठी में गया मैं, सुननी था साहब था मैं था, कई देर तो साहब मैं थर्मोस ले दूंगा, किटली ले दूंगा, लास्ट में बोला मोहनलाल जी तो फिर मुझ का सवाल आ जाता है, भाई भैया निकलना, मतलब अगर मैं बर्तन उठा दी तो फिर बेदपाल जी की बेइज्जती हो जाएगी। नहीं, वो फिर वो गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं इन चीज़ों ने। हमारी बात हुई है तो मेरे से प्रिंसिपल साहब ने ये कही है कि भाई हीटर इनका रहने दो, महाजी कल अगर बाई चांस कोई सा सोवर गलत उड़ा हाथ लग जाना है तो कब मेरे को इस चीज़ के लिए आप ब्लेम मत करना। वो बात आएगी, चलो बर्तन भी उस टाइम उठ गए थे, फिर आई कुंडी बर्दी, फिर यहाँ तक मेरे को नहीं कही वो बात, जैसे उन सीट पे मैं लेट रहा था, मैंने प्रिंसिपल साहब को कह दिया कि सर सीट पर जो है ना सवेरे 5:20 का टाइम था, 5 बजे का टाइम था, 5 बजे का ही था, 5:20 का टाइम था, मैं लेट रहा था सीट पर और कुर्सी रखा था, सवेरे 5:20 बज रहे थे उस टाइम, तो फिर दिन जल्दी दे रहा थोड़ी लेट लिख रहे, तो मुझे कोई बड़ी सी बात कौन, हाँ सोया भी नहीं था मैं, बल्कि मैं बताया वेदपाल जी, पहले वेदपाल जी नहीं मेरे को बोल रहे हो, नहीं वो तो मैंने उसमें भी लिखा है कि भाई सोया हुआ नहीं था, लेटा हुआ था। हाँ लेटा हुआ था, हाँ सोया हुआ नहीं था। वो भी एक है ना सर, वो भी एक जिद्दी सी वाली बात है, पूरी रात ड्यूटी करें, 10 मिनट जी उसमें कड़ी सीधी कर ली, फिर वेदपाल जी हमारी मुर्गा तो कुछ ख्याल करना चाहिए, 8 घंटे में अगले एक्चुअली मेरे डिस्क की प्रॉब्लम है। मैं वो चीज़ नहीं कहता, मैं तो मोहनलाल एक बात हमेशा नोट रखना, जब भी चिट्ठी निकली है ना, जब तुमने कुछ उल्टा सीधा कहा है ना मेरे को, तब चिट्ठी निकली है, अदरवाइज बैठे हो ड्यूटी कर रहे हो, जिस तरह मान लो कई बार सतबीर है कुर्सी पे बैठा भी सो जाए है, लेकिन मैं वही चीज़ फिर कहने लग रहा हूँ, इस चीज़ की बात नहीं होती कि भाई ड्यूटी में कुछ कमी रह जाए, 70 कमी रहा है, जिस तरह उस दिन थी ये चलन लग रहे थे इसी, मैंने पूछा था मोहम्मद लाल कोई कमी लगी इधर, बोला ना जी, उस टाइम ऐसे चल रहा था ना प्रिंसिपल ऑफिस का, बात तो नहीं, उसके ऊपर, क्योंकि उस दिन मोहनलाल ने एक्सेप्ट कर लिया था, हाँ जी यार रहेगी, और अपा दोनों जाकर बंद भी करा, जो बात हमने पूछी ना, उस चीज के ऊपर कदे वो चिट्ठी नहीं निकली। ये नॉर्मल चीज है सर, ऐसी चलना, उतना आपका भी चल रहा था ऐसी नहीं, हाँ चल रहा था, मैं वही कह रहा था कि मेरी लैब का एसी उसको बंद करके जाना चाहिए था कमला को। आपने मेरे से पूछा कोई नई चीज देखी, कोई अलग चीज लगी? अलग चीज वहाँ कोई नहीं, ये एसी चलू रहना, पंखे चलू रहना, लाइट पंख चलू रहना, कोई नई बात तो थी नहीं, मतलब कोई और नई बात होगी ना, मैं तो एसी वाले, क्योंकि मेरे सामने एसी अब तक तो रहा नहीं था। आपको नहीं पता, हमारे को पता ना, कितनी बार चलते रहते, कितने अंदर से गिराते हैं, कई बार गुजारा घर से चाबी लाई बंद करे हैं, ये नई बात नहीं है मेरे लिए नहीं थी, क्योंकि इतने दिनों मैंने नहीं देखा था यहाँ चलता। आपके लिए थी, चलो हमारे लिए कोई नई बात, इसलिए मैं क्या जी मान कोई नई बात देखी नहीं। अच्छा। अगर कोई नई बात होती तो मैं बेदपाल जी मैं कहता हूँ, मैं अपने हिसाब से जो है ना इन बाकी चीज़ों अच्छी ड्यूटी करता हूँ। हाँ, और दूसरा मेरा इतना भी है, अगर ये क्या है, जैसे कोई ऑफिसर है वो कुछ ऐसी चीज़ जा रही है नहीं जानी चाहिए बाहर, इन दोनों की हिम्मत नहीं उनको रोक देने की, तो मैं रोक देता हूँ, मेरी ड्यूटी क्यों जा रहा है, पीछे मैंने पकड़ा भी है, रोकिया भी है, अवर सिंह नंदल था, गजय सिंह जी था, इनकी हिम्मत नहीं थी कि मैं गजय सिंह जी को उस टाइम ना मेरे को CID थी ना ही किसी मैं, बस वो तो सीधा देख क्या हो हुआ, हाँ भाई कुछ हड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, सबका आधार पे मैं कभी दिखा था जी, इन चौधरी की हिम्मत नहीं थी। फिर मेरे को किसी बात का होता है कि ड्यूटी मेरे से ले लो, जब काम करते करते फिर उस दिन जो रोहतास रात को नहीं आया, गुजारी गाड़ी वाड़ी खड़ी थी, हाँ हाँ, आपने कहा कि नहीं तो डबल कर लो, मैं कहा सर ऐसा 16 घंटे ना बैठा जाए ना जागे जाए, आपका जवाब ठीक था वो, तूने ये कहा था तुमने कि बस 16 घंटे ड्यूटी को नहीं हुआ है। नहीं सर नहीं, हाँ मैंने ये कहा था मैं 16 घंटे सर ऐसा है ना तो बैठा रहे ना जाता रहे, आप कहते मतलब जैसे भी रात का आदमी नहीं आया काम चलाना है, जैसे चला था, आपने कह दिया था तुम जा कर चाबी ले जा, वो चीज़ में रजिस्टर में लिखा था और मेरे को जाना नहीं था आपके मैं नहीं जाता, फिर फोन आ गया बीच में ही कि सतवीर आ गया, हाँ सतवीर की ड्यूटी लगा दी थी, सतवीर का जैसे नाम आया मैंने वो लिखना बंद कर दिया, आया सतवीर चाबी दे दी, शायद आपको अंदर आ गया था, हाँ जैसे मैं यहाँ से गया सतवीर चला गया, अगर उसमें मैं ड्यूटी पर होता सुत्या भी हूँ गुजारे गाड़ी बार नहीं खरीदी थी, तो इस चीज़ को आप डील कर रहे हो तो उसको ये सोचना चाहिए कि कड़े सीख के होगा, अभी आप तो कह दिया भाई ऐसा है घरे चले जा चाबी ले जा, जब मैं घरे चला गया चाबी ले गई तो फिर जिम्मेदारी नहीं, उसके बाद तो मैंने लगाई ना ड्यूटी, तभी फोन नहीं किया, सतवीर की ड्यूटी लगाई। फर्स्ट टाइम जवाब क्या रहा आपका, ये रहा नहीं रहा बिक जा चाबी ले जा, तुमने कहा था कि भाई 16 घंटे ड्यूटी यूँ को नहीं हुआ है, मैं कोई बात नहीं भाई 8 घंटे कर ली और वहाँ चाबी ले जा, इतने इन द मीन टाइम, क्योंकि मैं आने लग रहा था रास्ता में, इन द मीन टाइम मैं सतवीर को किया फोन, तो वो आ गया ड्यूटी पे, यूँ नहीं कि बिना ड्यूटी का अपना खाली रहा हो, बिना ड्यूटी का तो खाली नहीं रहा। अगर ठीक मतलब मैं देखता हूँ सतवीर से किसी दूसरे से नहीं तो फिर जो है ना जैसे तो 5 ही मिनट में तो फोन हो लिया,
पहला जवाब का ये मिल गया कि ठीक है चले जाइए। तो इस तरह जवाब एक अफसर के जवाब नहीं होते सर, जिम्मेदार है। जिम्मेवार हूँ तो वो जिम्मेवारी मेरी आती है, अगर मान लो खाली खाली रहती है ना इस ड्यूटी। ड्यूटी की तनख्वाह मेरे को मिल रही है, लेकिन जिम्मेवार आप हैं ड्यूटी। हाँ बिल्कुल, वो तो जिम्मेवारी अलग बात मेरी है, तुम्हारे से पहले मैं जिम्मेवार हूँ, वो अलग बात है। ये सच्ची बात है। मैं वो गेट पर नहीं मिला और प्रिंसिपल अगर कोई भी चौकीदार गेट पे नहीं मिलता है तो मेरे को बैठना पड़ेगा यहाँ। नहीं, प्रिंसिपल साहब अगर पूछ ले मेरे को भी, मतलब तो ड्यूटी में नहीं था तो अलग बात है, नहीं तो मेरे से कोई संबंध नहीं खास करके देखो। अब ठीक बात है, वो मेरे से बात करेंगे। तो फिर आपने कैसे कह दिया कि चाबी ले जा घर यार, इसका ताला खोल जा, क्यों आप बाहर थे? भाई वो तो मैं देखूंगा ना, फिर मेरी जिम्मेवारी है, वो मैं देखूंगा। नहीं, आप ये कहते हैं मैं रुकूं रुकूं, मैं आ रहा हूं। नहीं नहीं, जब तुम ये कहते हो कि भाई 16 घंटे इस तरह से जागे बिना लेटे ड्यूटी को मैंने ये नहीं। कहा था 16 घंटे ना सर बैठा जाए और न जागता रहा जाए, तो आपका जवाब मिला घर भी। भाई अगर मान लो बैठे भी ना जा और जागे भी ना जा तो सो के तो ड्यूटी करना, तो फिर ड्यूटी के करना है, फिर तो इसे घर सोए इसे उरे सोए। बेदबाल जी मैं एक बात कहूँ, आप नाराज नहीं हो। एक हमारे फौज में कहते थे कि जैसे कोई जिम्मेदार थोड़ी सी उम्र के वो सारे, तो आप है ना कभी बार इस तरह बात कर देते हो, ये जैसे कि एक यंग मैन वाली। तो यार मैं 36 साल का हूँ, मैं तो यंग मैन हूँ, अपना अपना मानू। हाँ तो इसलिए ना सर, मेरी उम्र 55 साल है और ठीक है आप पढ़े लिखे हो, ये जरूरी नहीं कि हर फील्ड में आप ही आगे हो। ना ना कोई जरूरी नहीं। सिक्योरिटी बारे में जानता हूँ वो यार तुम्हारा एक्सपीरियंस 20-25 साल का है सिक्योरिटी का, नहीं जानते वो। मेरा 1.5 साल का है। तो दूसरा सर, नौकरी का 10-11 साल का है मेरा। सर आप जो ना जिस जगह भी रहते हो ना, जो हॉस्टल गार्डन रहे, दिल्ली रहे, साथ लेके नहीं चलते सबको, और वो कहते हैं कि अगला चना बाढ़ नहीं पड़ता कभी। अच्छा, हॉस्टल में आप रात को कई बार आते थे। हाँ बच्चों को रोल कॉल लगा दी, ये रोल कॉल फोर्स की नौकरी में होती है सिर्फ हॉस्टलों में। एक बात बता, बच्चे अगर वहाँ पे मेरे को ये पता लग रहा है कि बच्चे रात को बाहर रह के चोरियां कर रहे हैं या आवारागर्दी कर रहे हैं, तो मैं रात को बुला के पूछूंगा नहीं बच्चे कौन कौन आउट हैं। पूछो, 7 बजे का टाइम रोल कॉल कर दिया था। हाँ। उस टाइम बाद में जाते बच्चे। हाँ आपको पूछा नहीं, हमारे से बात करते तो इतना खौफ था कि बेदबाल जी आएगा। एक बार खेलने खाने के लिए कोई आप बार्डन में पढ़ना, काफी टाइम की बात है, टेलर का रात को 2 बजे उठ गया, खेलने खाते बुला रखे हुआ, छुट्टी बुला रहा, कहाँ जा रहा है, बोला खेलने में जा रहा हूँ, बेदबाल जी बुला रखे। वो तो मैं बास्केटबॉल सिखाया करता। 2 बजे खेलना नहीं था ना उसको। नहीं, वो वैसे रात में 2 बजे उठ लिया। तो मेरा कहना आपका खौफ इतना था कि आपको बार बार जाने की जरूरत नहीं थी। आखिरी वो लड़कियों को पीट दिए कि चप्पल चप्पल की बात थी, आपको हॉस्टल छोड़ना पड़ा। नहीं नहीं, हॉस्टल मैंने छोड़ा था गुदारा साहब से रिक्वेस्ट करके, जब मेरी पीएचडी की क्लास शुरू हो गई थी, क्योंकि ये सारे इंसिडेंट मैंने गुदारा साहब को बताए थे कि ये चप्पल चोर हो रहे हैं बच्चे। एक बंदे के बैग में 25-30 जोड़ी चप्पल मिलना, और जिसमें सारे ने कहा कि हम तो अपने ठीक ग्रां सा। हाँ, तो ये कितनी शर्मनाक बात थी, और वो भी अपना हॉस्टल में। और वो भी मेरे को ये पता लगा, जिस बच्चे ने भी बताई, क्योंकि मेरे को तो सपने आ नहीं रहे थे, किसी ने बच्चे ने बताई, बोला जी ये बैग भरकर दिल्ली बेच कहाँ है चोरी की चप्पल। मैं यार ये तो बड़ी शर्मनाक बात है। आप कहते हो ये अगेंग बना रहे, जैसे कि उसने वो कहता है लड़का आपका फूट का, एक तो लंगड़ा था सोलंकी। हाँ हाँ, रात को 2 बजे गए विजेंद्र जी, गुदारा साहब और आप। अच्छा, तो लड़का था फुटगा 80 साइड का था, दूसरा मेरे को सैनी सैनी था कोई। वो विजेंद्र जी ने एक थप्पड़ मार दिया, गुदारा साहब ने मार दी उनको। मेरे साथ तो रात को नहीं गए कभी ये। जिस लड़के का आपने ऐसे करके पूनी मारी। नहीं नहीं, मतलब ही नहीं, मतलब ही नहीं। मैं बताऊँ सर, गुदारा साहब है। अरे मैं बता रहा हूँ, मैं जब भी रात को गया हूँ ना, मैं अकेला गया हूँ। उस टाइम वार्डन नहीं थे आप। अब फिर मेरा उससे फिर क्या लेना देना था। आपको आप गए हो गुदारा साहब, आप और विजेंद्र जी। कौन था वार्डन उस टाइम? वार्डन तो शायद विजेंद्र जी थे। ना ना, फिर मैं गया ही नहीं। गए आप गुदारा साहब के साथ गए सर? विजेंद्र सिंह के साथ मैं कभी शाम को, बेशक जब पुलिस एक आधी बार आई है तब ये विजेंद्र सिंह ले गया हो मेरे को। 2 बजे गुदारा साहब ने बुला लिया होगा ना? नहीं नहीं, मतलब ही नहीं। मेरी ड्यूटी थी, बीरबान था दो और वो। अरे मैं तो अब बच्चों को सीधा थप्पड़ मारने से भी डरता हूँ, क्योंकि इतने हल्के हल्के बालक आ रहे हैं, मैं इनका जोर सा लग गया तो मेरे खाम मैं वो हो जाएगा केस। 2-4 बात हुई ऐसे, आपने पूछा और उसने सीधी जवाब दे दिया, तो साहब गए उसको जागने से ना पुनी मारी। नहीं नहीं नहीं, ये चीज गलत है। सर मैं किसी कंप्लेंट कर रहा हूँ, ये बात नहीं, चाहे कंप्लेंट ना करो, ये चीज हुई नहीं है ऐसी। ये अपनी बात हो रही है, तो मैं कहता हूँ कि आप है ना थोड़ा शांत स्वभाव से और साथ लेके चलो। मैं शांत स्वभाव से। देखो एक बात बताओ मोहनलाल, तुमने कितनी बार मेरे को हमेशा ये प्रवोक करने की ट्राई करी, जिस दिन ये मान लो क्या अग भाई फिर तो इसे ने घेर दो, ऐसा है सर। या फिर आकर न्यू आकर रात में तो लेटना ही पड़ा है। ये तो है ना, आप जब इस तरह प्रवोक करने की ट्राई करते हो। पर्सनल बात है, एक्चुअली मैं वो कुर्ता पजामा दौड़े नहीं थे। अच्छा, और मैं वहाँ चलो तो सिंपल इतना कह देता यार, सिर्फ सिंपल इतना कह देता कि जी आज धो रखे हैं, सिंपल इतनी बात है। आपने पूछा नहीं मेरे से? मैंने तो विजेंद्र को बताया, मैं आज नहीं है, वो कह रहा है मैं एक बार बात कर ले। मैंने डायरेक्ट इसीलिए बात नहीं की क्योंकि विजेंद्र ने मेरे से कहा था कि कोई भी अगर एक बात हो आप मेरे से डिस्कस कर लेना,
इसलिए मैंने विजेंद्र को कहा था महा भाई एक बार बात कर ले। तो आए 3 बजे जमनलाल जी बड़ी बड़ी पहले करो, मैं उन्होंने कहा जमनलाल जी क्या बात होगी, क्या इस वेदवाल जी करते वहाँ से ऐसा हमारी तो छुट्टी थी और मेरे वहाँ कपड़े रखे थे, तो इसलिए नहीं पहले दिन वहाँ पहले जाते हैं और उस दिन से हमारे लगातार ही पहन रहे हैं, तो इसलिए रहेगी और वहाँ चलो पहन लेंगे। तो से वो तो 3 बजे आए मेरे पास, अगर इसी बात दिन में तुम दिन में पहले मैं पहन लूँगा। कल आपने वो कहा तुम्हारे क्या पहननी पड़ेगी कल। नहीं, मैंने कल अप्रिशिएट किया इस चीज़ को महा भाई, क्योंकि जब मोहनलाल वर्दी पहना है ना तो मैं गारंटी दी हुई संस्था में कोई ऐसा आदमी को नहीं जो मोहनलाल की टक्कर का लगता हो। नहीं वो बात या तो चाहे अपनी बनो चाहे ना बनो। कल मैंने आपसे ये बात कही कि नहीं कही? हाँ आप तो सामने नहीं आए थे परसों। हाँ हाँ, मैं आपसे कही सर वहाँ वो कल वहाँ वर्दी धोती थी और नहीं पहन पाए, वो उसमें टोक दिया आपने। तो आपने मैंने आपको नहीं टोका, मैंने आपको नहीं टोका, मैंने विजेंद्र को टोका। और दूसरा फिर मैंने कहा कि यार 8 घंटे की ड्यूटी एक बार थोड़ा हाँ ठीक तरीके से कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। अगर 8 घंटे वर्दी में रह लो यार तो उसमें क्या समस्या है? विजेंद्र जी को तो कोई संबंध नहीं था वर्दी से, वो तो आपने कहा। विजेंद्र ने तो मेरे को कहा था इस सारे एपिसोड के बाद कि भाई अगर मोहनलाल को कुछ कहना हो तो एक बार मेरे को बताना। माँ ठीक है, वो मैंने कह दिया महा विजेंद्र आज मोहनलाल वर्दी में नहीं है और एक बार रिक्वेस्ट कर ले कि वर्दी पहन ले। वो बोला जी ठीक है मैं बात कर लूँगा। मैंने आज भी कहा है विजेंद्र को, नहीं उनसे अपनी ये बात होने से पहले ना, मेरे यहाँ आने से पहले मैंने विजेंद्र को कहा है। वर्दी के बारे में पूछने बाद विजेंद्र मना कर गया, बोला मैं आगे से कोई लेना देना नहीं है, मैं इन चीज़ों के बीच में नहीं पड़ता। उसके जवाब देने के बाद मैं यहाँ आया हूँ। परसों जो बात हुई विजेंद्र जी की, हाँ हाँ, उसके बाद विजेंद्र जी आपने बताया कुछ? हाँ क्या कुछ नहीं, बस कह दिया था मैंने। कह दिया था और मैंने कहा जी पहन लें। हाँ, और मैं इसी वजह से नहीं पहनी है कि छुट्टियाँ दिन था कपड़े धोती, होली बात है। और वो तो कल अपनी सवेरे भी होली। कल अपनी बात हुई। हाँ, मैंने क्या जवाब दिया था, ये जवाब दिया नहीं मैं सर ऐसा हमारे एक दिन कौन पहनी थी वो कपड़े धोती थे। और आपने विजेंद्र जी तक कह दी ना ना वो टुकाई होगी, आप विजेंद्र जी नहीं कही। मैंने सर भी, मेरे को ना छुट्टी का मतलब नहीं है। मैंने कहा था 8 घंटे की ड्यूटी अपने प्रॉपर यूनिफॉर्म में प्रॉपर तरीके से कर लो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। उसके बाद चाहे आदमी कुछ करो यार, तो डबल ड्यूटी के लिए भी नहीं बुला रहे, लेकिन 8 घंटे वाली तो तुमने खुद कही थी मोहनलाल। अगर भाई 8 घंटे की ड्यूटी हो उसका हिस्सा फालतू डबल ड्यूटी की भी हम कर लें, मेरी बात सुनो, जैसे जिस तरह से आप ड्यूटी चाहते हो ना उस तरीके से डबल ड्यूटी नहीं होगी। मैंने ये बात कही है, आज भी कहूँ और कल भी कहूँ। अरे जरूर पड़े तो 72 घंटे करिए, पुराने रजिस्टर ना विजेंद्र जी के पास पड़े हो, इसके जयवीर के पास 72 घंटे ड्यूटी करी है मैंने। रामपाल जी प्रिंसिपल थे, पता नहीं छुट्टी पड़ गई थी, को चौकीदार कौन थे नहीं, तो उन्होंने कहा ठीक है मतलब संभाल और मत बार जी चाह पानी जरूरत करे जी पी जाए, भूख लगे तो रोटी खा ना, चाह पीने गया ना रोटी खाने गया। मैंने 72 घंटे लगातार ड्यूटी करी। अब भी जिस तरह अब ड्यूटी होने लग रही है, मान लो रात की ड्यूटी है, सवेरे 5:30-6 बजे यहाँ ताला लगाकर घर चले जाओ, मान लो फ्रेश भी होना है आदमी ने, नाश्ता भी करना, धूप बत्ती भी करनी है, उसके बाद 7 बजे 8 बजे कई बजे आओ। अपना जो मेन वो है ना मुद्दा कि 5:30 बजे और रात के, यार यूँ लगा लो रात वाली ड्यूटी 11 बजे से लेके सुबह 5:30 की जो ड्यूटी है ना, उसमें पलक ना झपकाओ। उसके बाद आराम से अपना जाकर नहा धो लो, क्योंकि उसके बाद तो सारी दुनिया जाग जाए है, उसके बाद तो समस्या है कोई को नहीं। ऐसा है ड्यूटी वाली बात ना, आपने आप तो नहीं जिद्दी से बात करेगा। नहीं जिद्दी वाली देख, जिद्दी वाली इस चीज़ की को नहीं। मेरे सिंपल इतना यूँ है कि भाई जब मैंने प्रिंसिपल साहब तक कह दी ना, अब भाई मेरे चौकीदार हमेशा अपने वर्दी में पाऊंगे, आगे तो यह शिकायत नहीं आओगी। उसके बाद मेरा फ़र्ज़ भी बन गया है, 3-4 महीने का मैंने उनसे टाइम भी इस कारण लिया। अजीब थोड़ा सा अडेप्ट करने में उन्हें टाइम लगेगा, थोड़ा सा एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा, लेकिन समस्या मेरे भी समझ में आने लग रही है कि अगर सारे वर्दी पहन लें फिर तो आप वहाँ बराबर है, लेकिन अगर सिर्फ चौकीदार वर्दी पहने है उसमें फिर कहीं ना कहीं वो टीज कराएं तुम लोगों ने। जो घोड़िया मैंने धरना आपको दिया, उसने हाथी कौन फेरा था, वो चरत बराबर थी, तो वह एक अलग से रहेगी, तो वो हमारी स्थिति तो हो रही है ना। नहीं वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो सफ़ेद वर्दी पर तुम राजी होना है तो मैं तुम्हारी रेकमेंड करूँगा, चाहे वह ठीक है चाहे गलत है, मैं रेकमेंड करूँगा कि भाई हाँ चौकीदार खातर सफ़ेद कर दो। सफ़ेद काली से कोई नहीं, जो हम वर्दी जो है वो हम पहनने के लिए तैयार हैं, बाकी सब वो तो होना चाहिए। हमारी तो बात ये थी, मैं तो सबको कह दिया था दूसरे दिन 4 तारीख को लेटर लिख दिया, 5 को मैं सबसे मिला, मैं कहा हाँ जी देख लो इस बात है सबको कराओ। बोला ठीक है मैं भूल गया था, मैं कल सुबह लेटर निकाल दूँगा, तो वो लेटर नहीं निकाला ना, नहीं निकाला क्यों कि उसने तो एक वाई ने कह दिया और उसने बात मान ली, तो बात फिर मारी आ गई नहीं वाली बात। तो नहीं फिर मैं कल प्रिंसिपल साहब से बात करूँ इस बारे में। अगर जी हमारे चौकीदार पहन लेंगे वर्दी, लेकिन सारे ही की करो फिर आप है ना सर, आप सेटिस्फाई होते नहीं, चाहे ड्यूटी अच्छी ड्यूटी करने से ना। मोहनलाल मैं बहुत जल्दी सेटिस्फाई होता हूँ जिस दिन अच्छी ड्यूटी है या वर्दी में अच्छा लग रहा है ना, चाहे अपनी वो बात है किस तरह की हो बात, मैं उस टाइम अप्रिशिएट करता हूँ कि मोहनलाल आज बड़ा बढ़िया लग रहा है भाई, एक आपने मैं करता हूँ ना अप्रिशिएट। और कोई कब है कि जी हाँ हाँ 22 जून को